स्वागत आप सभी का हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स व एल्कीन्स को किस प्रकार से एल्किल हैलाइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्किल हैलाइड्स और हेलो एरिन्स के लिए हम जो प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में इसका जो पहला मेथड था कि एल्कोहल को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है एल्किल हैलाइड्स में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मेथड नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी नोटबुक में हेडिंग आ जाएगा हाइड्रोकार्बन्स से, यानी इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स से एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जाएं, उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उनके कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं एल्केन की, कि एल्केन को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आप जानते हैं कि एल्कीन होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं, पैराफिन्स कहा जाता है इनको, सैचुरेटेड होती हैं वो। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश, सनलाइट यानी अल्ट्रावायलेट रेज अगर रहे या फिर गर्म किया जाए, जब ज्यादा एनर्जी मिलती है तो इनका जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, समांश विखंडन होता है। और आप जानते हैं कि जब समांश विखंडन होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वही मैकेनिज्म यहां पर काम में आएगी। तो पहला तरीका बच्चों नोट करें आप, एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनन द्वारा, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में हेलोजन का जुड़ना, और फ्री रेडिकल शब्द जो पहले जुड़ा हुआ है वो उसके मैकेनिज्म को बता रहा है कि इसमें हेलोजन का जुड़ने वाली जो प्रक्रिया है, हेलोजिनेशन है, उसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल्स के द्वारा है। फ्री रेडिकल इसमें इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। तो इसमें अपने को नोट करना है कि एल्केन के मुक्त मूलक, दो प्रकार की जो मैकेनिज्म यहां पर चलती है, या यूं कहें कि इस मेथड से एल्किल क्लोराइड्स और एल्किल ब्रोमाइड्स बनते हैं। अगर हमें क्लोराइड बनाना है तो हम क्लोरिनन करेंगे, क्लोरिनेशन करेंगे। अगर हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो हम ब्रोमिनन यानी कि ब्रोमिनेशन करेंगे। और ये जो मेथड होता है बच्चों, इसमें समावयवी मोनो व पॉली हेलो एल्केन का मिश्रण यानी मिक्सचर बनता है। और यही इस मेथड की सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैलाइड्स का मिक्सचर बन जाता है। और जो अपना डिजायर्ड हैलाइड है, जिसको बनाने के लिए हमने ये किया है, उसको आइसोलेट करना, उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेपरेशन की जटिल प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। इसीलिए ये मेथड कोई बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। फिर भी इसके मैकेनिज्म के हिसाब से इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे मैंने यहां पर ले लिया ब्यूटेन, ले लेता हूं मैं, ये मैंने बच्चों यहां पर ले ली ब्यूटेन। अब मोनो हैलाइड्स के कितने समावयवी इसमें बनेंगे उसको थोड़ा सा अपने को अच्छे से समझना है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पर। जैसे Cl2 से रिएक्शन हुई और H हमें ये बताता है, H की बजाय यहां पर अपन लिखेंगे अल्ट्रावायलेट, लिख लें आप सीधा UV। अल्ट्रावायलेट लिखा हुआ है, इससे ये बात आपके समझ में आ जाएगी। देखते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। सनलाइट की जो एनर्जी है उससे इसके जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है इनका, और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अच्छा, अब जो मोनोहेलाइड्स है, मोनोहेलाइड्स का मतलब ये जो ब्यूटेन अपने पास है उसमें एक हाइड्रोजन हटकर उसके स्थान पर एक Cl आ जाएगी। और यहां पर अपन कह रहे हैं कि समावयवी मोनो और पॉली हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस बात को समझें कि जैसे हमारे पास ब्यूटेन है तो कितने मोनोहेलाइड इससे बनेंगे, कितने प्रकार की इसमें हाइड्रोजन है, देख लो। अब एक संभावना तो यह है कि किनारे वाले जो दोनों कार्बन है उनमें से किसी एक पे अगर Cl जुड़ जाता है तो उसको हम कह देंगे 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, यहां जुड़ेगी तो अंकन यहां से करेंगे, यहां जुड़ेगी तो अंकन यहां से करेंगे।
एक संभावना तो ये होगी। दूसरी ये होगी कि बीच वाले जो दोनों कार्बन है उनमें से अगर किसी पे, मान लीजिए इस कार्बन पे जुड़ता है Cl, तो अंकन इधर से करेंगे अपन नंबरिंग, तो 1 2 तो हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर इस पे अपन Cl जोड़ते हैं तो अपनी नंबरिंग इधर से होगी, तो अगेन वही हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका मतलब मोनो हेलो एल्केन की दो संभावना है, दो समावयवी इसमें बनेंगे, तो मिक्सचर बन गया। चलिए लिख लेते हैं दोनों पॉसिबिलिटीज को। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पहली पॉसिबिलिटीज की, ये हो गया CH2, किनारे वाले पे हमने जोड़ दिया, तो इसको मैं कह दूंगा 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, चलिए प्लस दूसरी जो संभावना इसकी है, बीच वाले पे जोड़े अपन, तो ये दूसरी संभावना बच्चों इसकी दिखा दी अपन ने, इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे क्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ये दो मोनोहेलाइड्स हैं, दोनों का मिक्सचर प्राप्त हो गया। क्लियर है, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहला तरीका है जिसकी सहायता से हम किसी भी एल्केन को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन संबंधित हैलोजन के साथ, क्लोराइड बनाने हैं तो Cl2, ब्रोमाइड बनाने हैं तो Br2, संबंधित हैलोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, यहां पर UV अल्ट्रावायलेट लिखा हुआ ना, सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे, समांश विखंडन होगा और हैलाइड्स का जितने भी समावयवी उसमें बन सकते हैं सभी का मिश्रण, मिक्सचर प्राप्त होता है। और ये जो मिक्सचर बनता है यही इस रिएक्शन की डीमेरिट है। तो रिएक्शन से संबंधित बात हो गई, नीचे एग्जाम्पल से इस बात को हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ जाएं इसके बाद। चलिए, तो एल्केन से हैलाइड्स को बनाना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इसमें है वो है अपने किसको प्राप्त कर, एल्कीन को कन्वर्ट करना, वो ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। एल्कीन, एल्कीन में बच्चों आप सभी जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और उसमें से एक पाई बॉन्ड होता है जिसको तोड़ना आसान होता है, क्योंकि सिग्मा की कंपैरिजन में पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, दुर्बल होता है, तो उसको इजीली तोड़ा जा सकता है। तो एल्कीन पर योग या एडिशन कहां होता है, जहां पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर जिन दोनों परमाणुओं के बीच में, जिन दो कार्बन के बीच में वो बॉन्ड था, टूटा है, उनके ऊपर योग हो जाता है। तो यही मेथड यहां पर बच्चों हम काम में लेंगे। तो सेकंड जो मेथड है हाइड्रोकार्बन्स को एल्किल हैलाइड्स में बदलने का, उसमें आप नोट करेंगे एल्किनो से, फ्रॉम एल्किन्स, यानी एल्किन्स से हम एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करें, इसके दो तरीके पढ़ेंगे। दो तरीके से एल्किन को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं पहला तरीका, हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के संयोजन से, HX के संयोजन से। यह सबसे मैं कहूंगा जो अपना सरलतम तरीका है HX का संयोजन। तो डबल बॉन्ड होता ही है उसमें, तो ये अपना हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को यदि अपन देखें, HX में आपको पता है H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे H जुड़ जाएगा, एक पे X जुड़ जाएगा, तो X कार्बन पे जुड़ गया, बन गए एल्किल हैलाइड, है ना। जैसे पाई बॉन्ड को यहां पर तोड़ दें अपन, इस पे H जोड़ दिया अपन ने, इसके ऊपर X जोड़ दिया, ये लीजिए बन गया हैलाइड। तो ये इसका तरीका है। तो एल्कीन पर HX का जब योग होता है, एडिशन होता है, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन पर HX के योग से एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं जो भी संबंधित। अब HX यहां पर है तो HX में अपने को कौन सा क्लोराइड प्राप्त करना है उसके हिसाब से अपने पास ऑप्शन है। अब HX कौन सा काम में लेंगे आप, HCl काम में ले सकते हैं, आप HBr काम में ले सकते हैं, आप HI काम में ले सकते हैं। हमें क्लोराइड बनाना है, ब्रोमाइड बनाना है या आयोडाइड बनाना है, जो भी अपने को बनाना है संबंधित यहां पर अपने काम में आ जाएगा।
क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर इस बात को बहुत अच्छे से अपन समझते हैं। जैसे सरल सा एक उदाहरण लेके बात को क्लियर करते हैं। यहां पर एक सरल सा उदाहरण बच्चों में ले लेता हूं एथीन का। 2 कार्बन वाली एल्कीन है एथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये होगी अपने पास एथीन। ठीक है, अब अपने को मान लीजिए क्लोराइड बनाना है इससे, तो बताओ इसके ऊपर योग किसका होगा? यदि अपने को क्लोराइड बनाना है तो योग किसका करवाएं? HCl का। बिल्कुल, तो HCl का इसके ऊपर हो गया योग, ये लो HCl। ठीक है, पाई बॉन्ड टूट गया, एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दी, एक पे Cl जोड़ दी। तो देखिए यहां पर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पहले से हैं, एक और जुड़ गई तो ये हो गई 3 CH3। ये सिंगल बॉन्ड रह गया है, डबल में पाई टूट गया है, और CH2 और इस वाले कार्बन पे जुड़ गया Cl। तो अपने पास क्या बन गया? एथिल क्लोराइड, या IUPAC में आप कहें तो क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन, और कॉमन नेम इसका यदि आप लें तो इथाइल क्लोराइड। ये सरल सा योग है। तो किसी भी एल्कीन पर जब हम हाइड्रोजन हैलाइड HX का योग करते हैं तो पाई बॉन्ड टूट जाता है और दोनों कार्बनों में से एक पे H और एक पे Cl जुड़ जाती है, और इस तरह से हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर अगली जो बात आती है कि कहां H जुड़ेगा, कहां Cl जुड़ेगा, इसका क्या रूल है, इसकी क्या अपने पास बेसिक कंसेप्ट रहेगा कि अपन Cl कहां जोड़ें या कहीं भी जोड़ दें? तो इसमें 2 तरह की कंडीशन है बच्चों। अगर हमने जो एल्कीन ली है अगर वो सममित है, सिमेट्रिकल है, तब तो आप कहीं भी H जोड़ो कहीं भी Cl जोड़ो प्रोडक्ट वही बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और अगर हमारी जो एल्कीन है वो असममित है, पहली बात तो अंतर समझें आप, सममित और असममित में क्या फर्क होता है? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नोट भी कर लेना साइड में आप, कि अगर किसी एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन है, जैसे यहां देखो डबल बॉन्ड के इस तरफ भी एक कार्बन है, इस तरफ भी एक कार्बन है, तो ये क्या है? सममित, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर किसी एल्कीन में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन बराबर नहीं है, जैसे प्रोपीन है, तो प्रोपीन में डबल बॉन्ड की एक तरफ एक कार्बन होता है, एक तरफ 2 कार्बन होते हैं, तो वो असममित है। तो सममित में तो आपको कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। ये आपने नोट कर लिया ना? चलिए इस एक दूसरा एग्जाम्पल यहां लेकर इस बात को आपको मैं बताता हूं कि कैसे फर्क नहीं पड़ेगा सममित में। जैसे ब्यूटीन ले ली बच्चों, हमने ले ली ब्यूटीन, ये हो गई अपनी ब्यूटीन। ठीक है, अब इस पे मान लीजिए HCl का योग कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटा, अगर आपने Cl इस कार्बन पे जोड़ दिया यहां, तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि यहां जोड़ेंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2, दूसरे पे Cl रहेगा तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, Cl को इस कार्बन पे जोड़ दिया, तो इस कार्बन पे जोड़ दिया तो नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी अपने को, तो अगेन वो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। इसलिए मैंने कहा कि सममित एल्कीन अगर है तो आप H को कहीं जोड़ दें, Cl को कहीं जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारी एल्कीन असममित है तो फर्क पड़ता है, और वहां अपने को अप्लाई करना होगा मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल काम में लेना पड़ेगा। जो आगे बढ़ जाए अपन, चलिए ये देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा इसमें कि अगर असममित एल्कीन है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? असममित एल्कीन पर HX के योग से 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, और मुख्य जो उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट उसमें अगर जो है वो मार्कोनिकोफ नियमानुसार बनता है। और बच्चों मार्कोनिकोफ नियम क्या है? आपके ध्यान में होगा मार्कोनिकोफ नियम।
मार्कोनिकोफ नियम 11th क्लास में हमने पढ़ा था, वो ये कहता है कि अगर यहां पर कोई भी ध्रुवीय अणु का योग होता है जिसमें दो सिरे हैं प्लस माइनस, किसी भी ध्रुवीय अणु का योग होता है यहां डबल बॉन्ड पर, तो उसका ऋणात्मक भाग, ध्यान से सुने, रिवाइज करें दिमाग में इस बात को, उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन न्यूनतम है, मिनिमम है। यानी डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बनों को देख लो आप, उनमें से जिसके ऊपर हाइड्रोजन कम है उस पे ऋणात्मक भाग यानी HX का X माइनस, जिसके ऊपर है X माइनस, वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन मिनिमम है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, प्रोपीन ले लेते हैं अपन। ये देखिए प्रोपीन, ठीक है। अब इसके ऊपर अपने को योग किसका करना है, योग अपने को मान लीजिए अपन HI का योग करवा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक बात है। तो आपको पता लग गया कि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, I के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये उसका नेगेटिव पार्ट हो गया I माइनस। और मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि I माइनस है वो कहां जाना चाहिए, I माइनस कहां जाना चाहिए, उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम है, न्यूनतम है। तो बच्चों ये दोनों कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड टूट रहा है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 है, तो मिनिमम इसमें हो गया ना, तो यहां I जुड़ेगा, वो अपना मेन प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं हम। CH3 और ये मिनिमम वाला है, इस पे I जोड़ना है अपने को, I जोड़ दिया हमने, और अगले पे हाइड्रोजन जुड़ गई, तो ये हो गया CH3, ठीक है। ये अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मुख्य मेन प्रोडक्ट, अधिकतर मात्रा इसकी बनेगी, और साथ में जो दूसरी संभावना है थोड़ी मात्रा में वो बनेगा, अल्प मात्रा में वो बनेगा। तो ये दूसरी संभावना में I यहां जुड़ जाएगा, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 I। क्लियर है बात? अच्छा, मुख्य बताने से पहले इसका IUPAC नाम और लिख लेते हैं अपन, साथ साथ अपने नाम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दूसरे कार्बन पे आयोडा है, तो बोलो फटाफट क्या नाम होगा इसका, 2-आयोडो प्रोपेन। ये हमारा हो जाएगा मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वाला हमारा हो गया 1-आयोडो प्रोपेन, और ये बनेगा थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा। तो बात क्लियर हो गई कि अगर हमारी जो एल्कीन है जिसपे हम HX का योग करवा रहे हैं, अगर वो असममित है, उसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन अलग अलग संख्या में है, तो उसमें मेन प्रोडक्ट आपको किस आधार पे बनाना है, मार्कोनिकोव रूल के आधार पे बनाना है, जो ये कहता है कि जुड़ने वाले HX का जो नेगेटिव पार्ट है X माइनस, वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम। क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, इसमें अब एक एक्सेप्शन आता है कि जब योग होता है HX का, उस समय अगर HBr का योग हो रहा हो और पेरोक्साइड अगर प्रेजेंट हो उस रिएक्शन के दौरान, पेरोक्साइड अगर उसमें मौजूद है, तो यहां पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। 11th क्लास में यह भी पढ़ा अपन ने, और उसको हमने कहा था पेरोक्साइड प्रभाव, या साइंटिस्ट के नाम पर उसको खरास इफेक्ट भी कहा था। तो ये एक तरह से इस मार्कोनिकोव रूल का एक्सेप्शन है। इसमें जो एडिशन है वो मार्कोनिकोव रूल के उल्टा होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन इसका होता है। तो ये एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये एक्सेप्शन आ गया हमारे सामने, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। इसमें क्या होता है, अगर पेरोक्साइड उपस्थित है, ये इसकी जो कंडीशन है उनको बच्चों ध्यान में रखना अच्छी तरह से अपने को। कंडीशन क्या है इसकी, एक तो ये केवल HBr का एडिशन होता है, उसी में देखा जाता है, HCl HI के योग में ये देखने को नहीं मिलेगा आपको, केवल HBr। और कब, जब पेरोक्साइड उसमें उपस्थित हो, पेरोक्साइड उसमें प्रेजेंट हो, तभी ये देखने को मिलेगा। क्लियर है बात, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है? चलिए
अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। अगेन मैं यहां पर प्रोपीन ले लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई प्रोपीन। ठीक है, योग किसका करवाना है? HBr। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? परोक्साइड ROOR, या फिर आप सीधा यहां पर एरो के ऊपर लिख सकते हैं परोक्साइड। तो अगर परोक्साइड प्रेजेंट है तो ये योग मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत एंटी मार्कोनिकोफ होगा। ये एडिशन एंटी मार्कोनिकोफ होगा। तो एंटी मार्कोनिकोफ होगा, इसका मतलब अब मेन प्रोडक्ट वो होगा जिसमें Br माइनस उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन मिनिमम के बजाय क्या है? मैक्सिमम। तो देखो इस पे 1, इस पे 2, तो इस पे Br जाएगा। तो हमारा मेन प्रोडक्ट परोक्साइड की प्रेजेंस में बदल गया। अब ये हो गया मेन प्रोडक्ट CH2Br, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। और जो दूसरी संभावना है वो थोड़ी मात्रा में बनेगा। ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये अल्प मात्रा में बनेगा। तो परोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव का क्या मतलब होता है, समझ में आ गई बात? एल्कीन पर जब HX का योग होता है HBr का, केवल एक ही HX पे लागू है ये HBr, ध्यान में रखें इस बात को, ओनली फॉर HBr। HBr का जब असममित एल्कीन पर योग होता है और उस योग में अगर परोक्साइड उपस्थित है तो जो एडिशन है वो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। इसे कहा जाता है परोक्साइड इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक शानदार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है शानदार? कि ये सेम रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन को अगला दे दे, प्रोपीन लिख दे, HBr लिख दे, और अगर यहां पर परोक्साइड लिखा हुआ नहीं हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर परोक्साइड लिखा हुआ नहीं है तो आपको HBr का योग किस तरह से करवाना है? मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग करवाना है। यानी अब हम मेन प्रोडक्ट इसको बताएंगे, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा अगर परोक्साइड लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि परोक्साइड नहीं है प्रेजेंट, इसका मतलब परोक्साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो उसका जो एडिशन है वो नॉर्मल होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो वहां पर Br माइनस उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन न्यूनतम है, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर उस एरो के ऊपर परोक्साइड लिखा हुआ है, या तो इसका इस तरह से फॉर्मूले के रूप में दे दे, या यहां पर इस तरह से लिख दे वो परोक्साइड अगर प्रेजेंस है तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हो गया। अब हमारा मेन प्रोडक्ट वो होगा जिसमें एडिशन मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत हुआ है, एंटी मार्कोनिकोफ हुआ है। बात समझ में आ गई आपकी? तो यहां पर एरो पे परोक्साइड है या नहीं है, उस आधार पे अपना जो आंसर है, अपना जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी बात होगी बच्चों एल्कीन पर HX के योग की। एल्कीन पे HX का योग होता है, एल्किल हैलाइड्स बनते हैं, और योग जो होता है नॉर्मली मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन मिनिमम है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, HBr का योग होते समय यदि परोक्साइड प्रेजेंट है तो हमारा जवाब बदल जाएगा। अब जो एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकोफ होगा। क्लियर बात? नोट कर लिया इसको आपने? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब आगे बात करते हैं अपन कि एल्कीन को एक तरीका तो हमने देख लिया कि जब एल्कीन पर HX का योग होता है तो एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। अब एल्कीन को हैलाइड्स में बदलने का एक और तरीका है जो B यहां पर लिखा हुआ है, हैलोजन के संयोजन से। एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उस पे अगर हम डायरेक्ट हैलोजन जोड़ दें, Br2 Cl2 I2 यदि डायरेक्ट उस पे जुड़ जाए तो क्या संभावना इसमें बनती है? देखो ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना यहां पर, इसका किसी भी अणु में डबल बॉन्ड को पहचानने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
इस रिएक्शन के आधार पर हम बता सकते हैं कि हमें जो कंपाउंड दिया है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है। कैसे पता चलता है इससे देखिए कि CCl4 में यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई जो ब्रोमीन होती है, उस ब्रोमीन को लिक्विड को यदि हम एल्कीन में डालें तो एल्कीन में डालने पर ब्रोमीन का जो लाल रंग होता है, लिक्विड ब्रोमीन का जो लाल रंग है वो विलुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एल्कीन में ब्रोमीन डालेंगे तो ब्रोमीन के अणु Br2 है, दोनों Br अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होकर एल्कीन के ऊपर जुड़ जाएंगे वो, और जुड़ते ही क्या बन जाता है? विस डाइब्रोमाइड। विस कौन से होते हैं? जिनमें दोनों हेलोजन पास पास वाले, पढ़ा था ना हमने शुरू में, पास पास वाले निकटवर्ती कार्बन पर अगर समान हेलोजन जुड़े हुए हैं वो विस होता है। और वो जो डाइब्रोमाइड बनता है वो होता है कलरलेस। तो ब्रोमीन Br2 का लाल रंग क्यों, पहले उसमें रेड कलर क्यों था? ब्रोमीन अणुओं के कारण से था। अब Br2 अणु रहे ही नहीं, Br2 अणु सारे के सारे दो ब्रोमीन परमाणु में चेंज हो गए और वो यहां पर एल्कीन के ऊपर जुड़ गए, तो अब बन गया विस डाइब्रोमाइड और वो कलरलेस होता है। तो अगर हम, जैसे ही हमें दिया गया कंपाउंड कार्बनिक यौगिक दिया गया और कि बताइए इसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो हमने उसमें ब्रोमीन का सॉल्यूशन डाला। अगर ब्रोमीन का जो लाल कलर है वो उसमें डालने के बाद गायब हो जाता है, इसका मतलब डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तभी तो ब्रोमीन का योग हो गया, विस डाइब्रोमाइड बन गया, कलरलेस कंपाउंड बन गया। और अगर उसमें Br2 का लाल रंग बाद में भी मौजूद रहता है, इसका मतलब उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। तो Br2 का जो सॉल्यूशन है उसको एल्कीन में डालते हैं तो उसका लाल रंग उसमें गायब हो जाता है, क्योंकि कलरलेस विस डाइब्रोमाइड बन जाता है। और ये अभिक्रिया अणु में डबल बॉन्ड की पहचान में, आइडेंटिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई बात पूरी दिमाग में? चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका और अच्छे से इस बात को समझते हैं। ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल यहां पर बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन ले ली, योग कर दिया हमने Br2 का, CCl4 इसमें मौजूद रहती है, इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अब क्या होगा, यहां पर पाई बॉन्ड टूट जाएगा और Br2 में जो दो ब्रोमीन परमाणु है वो जुड़ जाएंगे यहां पर। तो ये मैंने जोड़ दिए दोनों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया। और ये देखो यहां पर पहला Br जोड़ दिया, ये यहां पर मैंने दूसरा Br जोड़ दिया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, IUPAC नाम देख लेते हैं इसका। तो पहले और दूसरे दोनों पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो बोलो बच्चों नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये लो 1,2 डाइब्रोमो एथेन। और ये जो 1,2 डाइब्रोमो एथेन है जो कि किस कैटेगरी का है? विस डाइब्रोमाइड है। विस डाइब्रोमाइड क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों ब्रोमीन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं, और जिस डाइहैलाइड में समान हैलोजन निकटवर्ती कार्बन पे जुड़े हुए रहते हैं वो कहलाता है विस डाइहैलाइड। तो Br जुड़े हुए हैं तो ये विस डाइब्रोमाइड हो गया। और ये विस डाइब्रोमाइड होता है, ये बच्चों कैसा होता है? रंगहीन, कलरलेस है। और यहां पर ये जो Br2 है इसका होता है लाल रंग। तो जैसे इस CCl4 में घुली हुई Br2 को हमने एथीन में, एल्कीन में डाला, तो एल्कीन में डालते इसका लाल रंग गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब Br2 मॉलिक्यूल्स रहे नहीं, वो तो सारे के सारे जुड़ गए। किसके ऊपर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ गए, उन्होंने विस डाइब्रोमो एथेन बना लिया और उसका वो होता है कलरलेस, इसलिए ब्रोमीन का कलर है वो गायब हो गया। तो इससे हमें पता लगा कि हां इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया कि किस प्रकार से एल्केन और एल्कीन को हम एल्किल हैलाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो सारे कंसेप्ट जिस तरह से बताए, जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, उनको सबको आपको नोटबुक में लिखना है। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ, जिसकी सहायता से हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।